इस वक्त हम लोग खड़े हैं कानपुर के यतीम खाने चौराहे पे और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं ये वो यतीम खाने की जो मस्जिद है वो है। और बीती 3 तारीख को यहीं से कुछ लोग जो है नमाज़ करके निकले थे, जिसके बाद कुछ दुकानें बंद कराने को लेके यहाँ पे कुछ लोगों से आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद उस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया था। लेकिन आज कानपुर में इसी मस्जिद में जो है दोबारा जुमे की नमाज़ थी और नमाज़ अदा हो चुकी है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नमाज़ अदा की गई है। और कानपुर प्रशासन की अगर बात करें तो हर तरीके से जो सुरक्षा के इंतज़ामात थे उनको कहीं ना कहीं कानपुर प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करी है और निभाया भी है। जिस तरीके से कानपुर पुलिस ने जो पीएसी की जो करीब 17 कंपनियां थी, पीएसी हो चाहे आरएएफ हो चाहे उसमें जो भी रैपिड एक्शन फोर्सेस आते हैं वो यहाँ पे बुलाए गए थे। उसके अलावा जो ड्रोन कैमरे से निगरानी भी करी जा रही थी। और अगर बात करें सुरक्षा की तो रूफ टॉप से भी जो सुरक्षा है उस पर भी नज़र रखी जा रही थी। दूरबीन से जो पुलिसकर्मी हैं वो छतों पे खड़े किए गए थे और दूरबीन से वो एक एक अराजक तत्व पे नज़र रख रहे हैं कि किस तरीके किसी भी तरीके से कोई भी अराजक तत्व कोई भी बवाल ना कर पाए। अब नमाज बहुत ही शांति तरीके से कानपुर में 1 बजे की जो जुमे की नमाज़ थी वो अदा करी जा चुकी है। हमारे साथ नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आज नमाज अदा करने के बाद ये इन लोगों ने जो है क्या मांगा है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद वादा। नमाज अदा हो गई? क्या मांगा आज आपने नमाज में? नमाज में जो है यही मांगा जाता है कि अल्लाह जो है सबको जो है एक तरीके से अपनी इबादत के साथ, पूजा के साथ सबको अच्छी तरह रखे। मुझे इसी मकसद से दुनिया बनी है, यही मांगा जाता है कि ये कौन लोग होते हैं जो इस तरीके का मैसेज समाज में गंदा करने को, समाज को गंदा करने का काम करते हैं? जिस तरीके से पिछले आपने देखा जुमे की नमाज़ को बवाल हुआ, कानपुर के अमन चैन को ख़राब करने की कोशिश करी गई, ये किस तरीके के लोग होते हैं? इनको आप क्या कहना? ये तो नफ़रत की राजनीति चल रही है, मस्जिद की राजनीति चल रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। गलत सलत कुछ लोग बोल देते हैं, उसमें पब्लिक जो है पब्लिक भी बोलने लगती है फिर उल्टा सीधा। जब बड़े अधिकारी अफसर नेता बोलेंगे कुछ गलत सलत तो क्या होगा, यही सब होता है। इसलिए नहीं, आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि भैया सबका मालिक दाता एक ही है, समझे। मिलजुल के रहें, उसी को पहचानें, उसी की पूजा करें, उसी की इबादत करें, समझे। परमात्मा एक ही है, निरंकार एक ही अल्लाह है। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये लोग नमाज अदा करके बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने घर को जा रहे हैं। क्या नाम है भैया? भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हम सच झूठ बोल नहीं पाएंगे, सच सुन नहीं पाओगे। नहीं, जो आपको सच बोलना है वो आप बोलिए, हम आपका सच ही वही कास्टिंग हो जाएगी जो आप वहाँ जाएगी। आप जो बोल भी कहूँ भाई, मैं कोई बात नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे क्या चाहते हैं? आज जुमे की नमाज थी, कानपुर प्रशासन ने किस तरीके से ये इंतजाम किए थे? क्योंकि जिस तरीके से पिछली जुमे की नमाज पे कानपुर का अमन और सौहार्द खराब हुआ था, इस बार कानपुर प्रशासन ने किस तरीके के इंतजाम किए थे? बहुत अच्छे इंतजाम थे, बहुत ही शानदार इंतजाम थे और पब्लिक ने भी बड़ा अच्छा रोल दिया। बड़ी शांति से नमाज़ पढ़ी, अमन और सलामती की दुआएं की हैं और ज़्यादातर अपने घर ही को लोग चले गए। जिस तरीके से पिछली बार कानपुर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करी गई थी, ये जो मतलब आपस में ही जो अराजक तत्व लोग होते हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके के लोग थे? वो 2-5% होते हैं, 90-95% ना हिंदू ख़राब है ना मुसलमान ख़राब है। उसमें कुछ लोग फुलझड़ी वाला काम करते हैं और फिर नौजवान जो है उसको लेके उड़ जाते हैं, वो तो माहौल ख़राब हो जाता है। तो आज नवाज में आपने क्या मांगा? भाई हमने अमन और शांति की दुआ की हम लोगों ने कि भाई क्या नमाज अदा हो गई है, मस्जिदों से ऐलान करा गया है और हमारे इमाम लोग ने भी ऐलान कराएगा, आप लोग अपने अपने घर जाइए, दुकानें खोलिए, शहर में अमन और चैन की दुआ करिए। और क्या कहते हैं, इस तरह का माहौल यहाँ पे बिल्कुल कानपुर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा साहब, उन्होंने सबको कहा रहेगा। ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके का माहौल ख़राब कर? ये माहौल भाई दोनों तरफ से ख़राब होता है, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। कि अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कोई आगे फालतू कमेंट करेगा तो भी माहौल ख़राब होगा। वहाँ पे जो लोग जा रहा था वहाँ से कमेंट करा गया, कटुआ भागो पाकिस्तान, तुम लोग को रहने नहीं देंगे, ये हमारी सरकार रहेगी। इस तरह से वहाँ पर विवादित नारे लगाए गए। तो वहाँ पर जब बच्चे लोग थे उन्होंने जो है उन्हें सब अनबन हुई है कि प्रशासन सब लगा था। वहाँ पर PM जी आए थे और योगी आदित्यनाथ जी आए थे कानपुर देहात। इस मारे जो है फिर भी अकमल खान जो यहाँ पे वो थे DCP, उन्होंने पूरा जो है कंट्रोल कर लिया था।
चलिए, तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नमाज अदा हो गई वैसे? जी बिल्कुल अदा हो गई। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। कानपुर प्रशासन ने किस तरीके की मुस्तैदी दिखाई, क्या कहना चाहेंगे कानपुर अब अच्छी निभाई। इस टाइम जैसे ये माहौल चल रहा है बिल्कुल सच्चा है। और वही टाइम यहाँ पे 4 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते, जो बच्चे आए थे वो सब अपने अपने घर चले जाते। क्या कहना चाहते हैं? पिछली बार जो नमाज के बाद जो हिंसा का एक रूप ले लिया था यहाँ पे, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही नज़र आई थी। अब प्रशासन को जैसे अब ये लगा है सब चारों तरफ फोर्स, इस तरीके हर जुमे को लगता है यहाँ पे, ऐसा नहीं हर जुमे को नहीं लगता, हर जुमे को लगता है। थाने की पुलिस रहती है वो कंट्रोल। अब जो जैसे बच्चे आए थे वो सब अपने अपने घर चले जाते। क्या कहना चाहते हैं? पिछली बार जो नमाज के बाद जो हिंसा का एक रूप ले लिया था यहाँ पे, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही नज़र आई थी। अब प्रशासन को जैसे अब ये लगा है सब चारों तरफ फोर्स, इस तरीके हर जुमे को लगता है यहाँ पे, ऐसा नहीं हर जुमे को नहीं लगता, हर जुमे को लगता है। थाने की पुलिस रहती है वो कंट्रोल। अब जो जैसे बच्चे आए थे 4 पुलिस वाले होते, सिर्फ डंडे तक खटखटा देते तो वो अपने अपने घर होते। क्या आप आए थे उस दिन नमाज वाले दिन? नमाज तो पढ़ते हर क्या जुमे को। क्या क्या हुआ था यहाँ यहाँ पे पे उस कुछ दिन? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो वहाँ पर है परेड। ये हुआ परेड पे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण था। जो बच्चे अच्छे, हम लोग तो चले अपने घर, अब बच्चे अच्छे अपने जुलूस लेके निकले, कैसे निकले, कैसे निकले, कहाँ से आ गए, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। बच्चे कितने कितने बड़े हैं और कोई बड़ा हो उसमें दिखाइए। तो बता में 2 पुलिस वाले भी होते हैं, उनको सब 9 उम्र के डंडा खटका तो भाग जाते अपने अपने। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सब 9 उम्र के लड़के थे। उन लोगों ने जो है उन लोग जुलूस लेके निकल रहे थे, उसी में ही थोड़ा सा बात बढ़ गई थी किसी वजह से। ये जो एक पत्थरबाजी हुई थी कानपुर में, जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद कानपुर के माहौल को, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करी गई थी, तो ये क्या पहले से ही प्लान चल रहा था या अचानक से इस टाइप? प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ऐसा ये सब बनाया गया है बिला वजह, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी किसी। अब तो आप देख रहे होंगे जब ज़फ़र हयात हाशमी पकड़ा गया, उसके बाद से जो नए नए खुलासे हो रहे हैं कि उसके जो है PFI से कनेक्शंस थे, जो वो तो अब भाई उसके लिए हम लोग सामाजिक आदमी है, वो सामाजिक आदमी है, उनका नेताओं से भी कांटेक्ट है, सबसे कांटेक्ट है, लड़कियों को शादी कराते हैं, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपना पहले ही वापसी ले लिया था। वो वापसी ले पहले वापसी लिया, फिर उसके बाद ये अचानक से कहाँ से? मैंने आपसे बताया, ताली एक हाथ से नहीं बजती, पब्लिक जा रही थी, उधर से जब कमेंट हुए तब लड़ाई हुई है। उस पट्टी जब नई सड़क पब्लिक गई तो उधर से दूसरे आते आलू तरह से कमेंट हुए हैं। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो नमाज आज अदा करने के बाद, जुमे की नमाज आज कानपुर में थी और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा करी गई। इनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज कानपुर प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है और कहीं ना कहीं पिछली बार कानपुर प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही भी थी। अगर यहाँ पे फोर्सेज होते तो ये जो बच्चे उग्र हुए थे ये ना होते। कैमरामैन मोहम्मद सानू के साथ राहुल भदौरिया, न्यूज़ 24 कानपुर।